हेलो दोस्तों, आज है 20 मई 2026 और 20 मई 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सेशन को शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, ये डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन था, हरियाणा की किस एजेंसी को हाल ही में जैविक खेती के प्रमाणीकरण हेतु अधिकृत किया जा रहा सरकार के द्वारा? तो उस एजेंसी का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी को हरियाणा सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों चुना गया है। और इस एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर दोस्तों पंचकुला जिले में है, पहले पूछे जा चुकी है। और ये हैफेड की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर भी पंचकुला जिले में, नोट कर लेना है। तो आज वाले हरियाणा करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा राज्य में नई मेक इन हरियाणा उद्योग नीति 2026 को कब मंजूरी दी गई है? तो हरियाणा सरकार ने दोस्तों हरियाणा में नई औद्योगिक की नीति 2026 लागू कर दी है। और इस नीति को कब मंजूर किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 18 मई 2026 को हरियाणा में नई औद्योगिक नीति 2026 को दोस्तों लागू कर दिया गया है। हरियाणा विधानसभा में 18 मई 2026 को नई मेक इन हरियाणा उद्योग नीति 2026 समेत 10 नई उद्योग नीतियों को मंजूरी दी गई है। इनके जरिए अगले 5 वर्ष में 5 लाख रुपए का निवेश और 10 लाख नए रोजगार पैदा किए जाएंगे। मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 अब राज्य की मुख्य औद्योगिक नीति होगी, जो हरियाणा उद्यम रोजगार नीति 2020 की जगह लेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट नोट कर लेना है, हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति 2020 की जगह अब हरियाणा में मेक इन हरियाणा उद्योग नीति 2026 लागू की गई है। अब दोस्तों हरियाणा सरकार ने 18 मई 2026 को 10 नई उद्योग नीतियों को मंजूरी दी है। सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ से नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस 100% है, तो आपको अच्छी तरह से तैयारी करके जानी है। पहली उद्योग नीति है हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण नीति 2026। इस नीति के तहत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन व मैन्युफैक्चरिंग नीति के जरिए हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर निवेश को दोस्तों बढ़ावा दिया जाएगा। और इसी के तहत आईआईएमटी सोहना में 500 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भी बनाया जाएगा, नोट कर लेना है। और दूसरी नीति है हरियाणा फार्मास्यूटिकल एवं मेडिकल डिवाइस विनिर्माण नीति 2026। इसके तहत कोविड दवा निर्माण, मेडिकल उपकरण, क्लिनिक ट्रायल और हेल्थ सेक्टर में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाएगा। तीसरी नीति है हरियाणा टॉयज एवं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट विनिर्माण नीति। इसके तहत दोस्तों स्मार्ट टॉयज, एसटीएम आधारित खिलौने, हाई वैल्यू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाए जाएंगे सरकार के द्वारा। और 5,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा इस नीति में, और 25,000 रोजगार पाने का लक्ष्य रखा सरकार ने। नेक्स्ट नीति है हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट रिसाइकल नीति। इस नीति के तहत ई वेस्ट कलेक्शन, प्रोसेसिंग व रिसाइकलिंग को संगठित रूप से दोस्तों किया जाएगा। और इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक कचरे से उपयोग योग्य दोस्तों कच्चा माल तैयार किया जाएगा। आपको दोस्तों हर पॉलिसी के बारे में जानना जरूरी है, और इनसे संबंधित थोड़े थोड़े पॉइंट जरूरी जानना है कि क्यों लागू की जाएगी। नेक्स्ट है मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति। इस नीति में निवेशकों को निर्धारित समय में भुगतान करने व देरी पर दोस्तों ब्याज का प्रावधान किया गया है, जो हरियाणा की मुख्य नीति है ये। नेक्स्ट है हरियाणा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स नीति 2026। इस नीति के तहत दोस्तों हरियाणा में पहले से 270 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कार्यरत है हरियाणा में। और इसके तहत दोस्तों नए सेंटर और स्थापित किए जाएंगे। और गुरुग्राम में विशेष निवेशक सहायता तंत्र विकसित किया जाएगा, ये नोट कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस नीति के तहत। नेक्स्ट नीति है हरियाणा आईटीईएस या फिर एआई उभरती प्रौद्योगिकी नीति। इसके तहत गुरुग्राम में एआई सेंटर, पंचकुला में एडवांस कंप्यूटिंग सेंटर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणवी एजीएस एक्सआर नीति। इसमें एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी सेक्टर में निवेश के लिए आकर्षित किया जाएगा, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है न्यू हरियाणा डाटा सेंटर नीति। इसके तहत डाटा सेंटर निवेशकों को बिजली, एफएआर, पूंजीगत सहायता और दोस्तों इस प्रकार की कुछ अन्य सहायता दी जाएगी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगा सके हरियाणा में। नेक्स्ट है हरियाणा एग्री बिजनेस एवं एग्रो प्रोसेसिंग नीति 2026। इसके तहत फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड चैन, फूड पार्क, पैकेजिंग यूनिट, टेस्ट लैब स्थापित की जाएगी। और इसके तहत हरियाणा सरकार 5,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, और 30,000 रोजगार का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने वर्ष 2026 में
राज्य के लिंगानुपात को बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो हरियाणा सरकार ने दोस्तों लक्ष्य रखा कि हम 2026 में हरियाणा का लिंगानुपात ऑप्शन सी 933 प्लस का लक्ष्य रखा। हरियाणा सरकार के द्वारा कितना 933 प्लस का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2026 में 933 प्लस लिंगानुपात पाने का लक्ष्य रखा है। अब जिक्र हुआ था लिंगानुपात का, तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात कितना था, तो 879 था, जबकि 2001 में कितना था, 861 था। वर्ष 2025 में हरियाणा का लिंगानुपात 923 था और 2024 में 910 था। सभी नोट कर लेना है। नेक्स्ट है नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में आयोजित जियोस्पेशियल वर्ल्ड फोरम 2026 में हरियाणा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही दोस्तों नीदरलैंड में जियोस्पेशियल वर्ल्ड फोरम 2026 का आयोजन किया गया था और इसमें हरियाणा को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जियो स्पेशियल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में हरियाणा को नीदरलैंड में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि क्षेत्र में तकनीकी नवाचार व किसानों की मदद के लिए नीदरलैंड में आयोजित जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम 2026 में हरियाणा को जियो स्पेशियल एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। नागरिक संसाधन सूचना विभाग के तहत संचालित हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ने अंतरिक्ष से नागरिक सेवा की अवधारणा पर एक यूनिफाइड जियो इन ब्लेड प्रणाली विकसित की थी और इसी के तहत दोस्तों हरियाणा को नीदरलैंड में जियो स्पेशियल एक्सीलेंस अवार्ड मिला। मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी पॉइंट नोट कर लेना है। और ये किसने विकसित किया था, इसको विकसित किया था हरसेक, जिसे कहते हैं हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। ये कहाँ पर, इसार में। और उसका विषय या थीम क्या थी, तो अंतरिक्ष से नागरिक सेवा। इसी के तहत दोस्तों हरियाणा को कृषि क्षेत्र में अवार्ड मिला है। अब जिक्र हुआ था हरसेक का, तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में और वर्तमान में हिसार में स्थापित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अगर आपको दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए, हरियाणा पुलिस का डाटा चाहिए और सिटी मेंस के नोट्स चाहिए जहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन बनेंगे, तो आप ये पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप आपको इनमें से एक नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा के किस जिले के असोंग सिंगल ने असम राज्य की डेकियाजुली विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है। तो हाल ही में दोस्तों वहाँ पर विधानसभा के चुनाव हुए थे और उसमें हरियाणा के किस जिले के अजय सिंगल ने दोस्तों तीसरी बार विधायक के रूप में दोस्तों जीत हासिल की, आपको बताना है। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर, हरियाणा पुलिस का डाटा, सिटी मेंस की नोट्स चाहिए तो ले सकते हैं। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।